हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑफ फरहान ट्यूटोरियल्स। आप जानते हैं कि 10th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स फ्लाइंग कलर्स से पास हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे परसेंटेज भी आए हैं। एंड दो स्टूडेंट्स हु आर ऑप्टिंग फॉर साइंस, आपको पता होना चाहिए कि साइंस में 4 मेजर सब्जेक्ट्स आने वाले 2 साल में आप पढ़ोगे: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। अब अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये 11th महाराष्ट्र सिलेबस का भी फर्स्ट चैप्टर है और एनसीईआरटी के अंदर भी ये फर्स्ट चैप्टर है। अब इस चैप्टर के अंदर हम केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कुछ कॉन्सेप्ट्स वो होंगे जो आप प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में 9th और 10th के लेवल पर पढ़ चुके हैं, उनका एक क्विक रिवीजन होगा, और कुछ कॉन्सेप्ट्स नए होंगे जो इंट्रोड्यूस होंगे आपके सामने। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा क्या जाता है बेसिकली, तो उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये मार्कर किसी स्टूडेंट को दिया जाए और कहा जाए इसकी स्टडी करो, तो अगर फिजिक्स का स्टूडेंट है तो जानते हैं वो क्या करेगा, वो इसे फेंक देगा और वो ये चेक करेगा कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल करते वक्त टाइम कितना गया, यानी स्पीड वेलोसिटी कितनी थी, और उस वेलोसिटी में कितनी तेज़ी से चेंजेस आए, यानी एक्सेलरेशन क्या था। आवाज़ अगर सुनी है तो इम्पैक्ट समझ में आया होगा, मतलब देयर इज सम फोर्स, और उस फोर्स का इम्पैक्ट क्या था, यानी मोमेंटम कितना था। ये सारी और बहुत सारी बातें जो है एक फिजिक्स का स्टूडेंट उस मार्कर से रिलेटेड स्टडी करता है। लेकिन अगर वही मार्कर किसी केमिस्ट्री के स्टूडेंट को दिया जाए तो जानते हो वो क्या करेगा, वो इसके अंदर घुस जाएगा और वो देखेगा कि इस मार्कर के अंदर पार्टिकल्स कौन से हैं, यानी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, पार्टिकल्स के बीच में कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये सारी बातें जो है ना एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट करेगा। तो बेसिकली केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री मटेरियल्स का साइंस है, चीज़ों का साइंस है। इट इज़ द साइंस ऑफ सब्सटेंसेस। साइंस किसी भी चीज़ की सिस्टमैटिक स्टडी को कहते हैं। So when I say that chemistry is a science of substances, I am meaning here that chemistry is a systematic study of substances. अब उन substances का जो internal structure है और उसमें उसकी जो physical और chemical properties है उसका भी science है। And chemistry is also the science of the transformation that takes place in the substance. जो उसमें transformation physical या chemical change होंगे उस material के अंदर, उसकी भी study chemistry के अंदर होती है। ये बात मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, असल में ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझाने वाला शख्स लाइनस पॉलिंग है। ही इज़ एन अमेरिकन केमिकल इंजीनियर। वो नोबेल प्राइज़ विनर है, नोबेल पीस प्राइज़ विनर भी है। सो अकॉर्डिंग टू लाइनस पॉलिंग, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ सब्सटेंसेस, देयर प्रॉपर्टीज, देयर ट्रांसफॉर्मेशंस एंड देयर इंटरनल और देयर स्ट्रक्चर. And according to another famous chemist, Roald Hoffman, who is again an American chemist and also a Nobel Prize winner, उनके हिसाब से chemistry is the science of materials. और उन्होंने एक और अजीब बात ये कही कि chemistry is not just the science of 100 odd elements, but it is the study of the infinite variety of molecules that can be made from that. जैसे आप समझते हैं कि इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, तो 26 होते हैं, लेकिन उससे वर्ड्स कितने बनते हैं, तो इनफाइनाइट वर्ड्स भी बन सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर हम सिर्फ कुछ एलिमेंट्स, 118, 119 एलिमेंट्स की स्टडी नहीं करते, बल्कि इसके साथ साथ उन एलिमेंट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनने वाले मॉलिक्यूल्स की भी स्टडी करते हैं। तो आई होप आपको केमिस्ट्री की ये 2 डेफिनेशन समझ में आए। वन गिवन बाय लाइनस पॉलिंग एंड सेकेंड इज बाय रॉल्ड हॉफमैन। रॉल्ड हॉफमैन का जो डेफिनेशन है दैट इज प्रेजेंट इन योर एनसीईआरटी बुक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री के बारे में एक बात ये भी समझना ज़रूरी है कि केमिस्ट्री प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल द साइंसेस। केमिस्ट्री इज इंटरवाइंड विद फिजिक्स, जियोलॉजी एंड बायोलॉजी एंड ऑल दी अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस। वो कनेक्टेड है इन सारे ब्रांचेज ऑफ साइंस। इट प्लेज अ वेरी मेजर रोल। अब केमिस्ट्री के जो ब्रांचेस की अगर हम बात की जाए तो देर आर 4 मेजर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, जो आप या बेसिकली 3 है जो आप आने वाले 2 साल के अंदर पढ़ोगे। एक फिजिकल केमिस्ट्री है, देन वी हैव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अगर कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की अगर बात की जाए
तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज मेडिसिनल केमिस्ट्री। चाहे छोटी मोटी दवाई हो जैसे पैरासीटामॉल हो, या कैंसर से फाइट करने वाली दवाई जैसे टेक्सॉल हो, इन सब दवाइयों का जो श्रेय जाता है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री को जाता है। ये केमिस्ट्री की देन है। एंड वन ऑफ द अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के अंदर हम फर्टिलाइजर्स और दूसरे एग्रीकल्चरल मटेरियल से रिलेटेड स्टडी करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि देर आर सम कॉलेजेस जिसमें एग्रीकल्चरल कोर्सेज भी कराए जाते हैं। जैसे रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक शहर है दापोली, उसमें एक कॉलेज है KKV, कोकण कृषि विद्यापीठ, जिसके अंदर एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री उसमें BSc और इंजीनियरिंग और MSc के कोर्सेज होते हैं। और अगर आप वो परस्यू करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 85% 12 स्टैंडर्ड के अंदर, 12 बोर्ड्स के अंदर लाना पड़ेगा, जिससे आपका एडमिशन वहाँ पर आसानी से हो सके। So this is also one of the specialized branches of chemistry, and there are some more specialized branches of chemistry, जैसे structural chemistry होता है, nuclear chemistry भी होता है, and there is industrial chemistry, और कुछ और भी होते हैं जैसे polymer chemistry, limnochemistry, phytochemistry। अब आप लिम्नोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री सुनने में थोड़े से अजीब नाम लग रहे होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा R&D करें, खुद तहकीक करें और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि व्हाट डू वी मीन बाय लिम्नोकेमिस्ट्री, किसकी स्टडी होती है उसके अंदर, एंड व्हाट डू वी मीन बाय फाइटोकेमिस्ट्री। सो दीज आर सम स्पेशलाइज्ड, वेरी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री।